आगे का एजेंडा में अब खबर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चुनाव आयोग ने ये सारी जानकारी डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर 763 पन्नों की ये लिस्ट है जो अपलोड की है। पहली लिस्ट में 426 पन्ने हैं, दूसरी लिस्ट में 337 पन्ने हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। दूसरे नंबर पर अगर आप सोच रहे हो कि कांग्रेस पार्टी है, तो नहीं, दूसरे नंबर पर है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी। जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी सामने आई है। टीएमसी को चुनावी चंदे के तहत 1609 करोड़ रुपए मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है और कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए मिले हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक की है, इसकी बड़ी 3 या 5 बातें क्या सामने निकल कर आ रही हैं, जरा वो रखिए दर्शकों के सामने। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो ये जानकारी तो सामने आ गई है, लेकिन अभी भी एक बड़ी तस्वीर साफ नहीं हुई है। पहली महत्वपूर्ण चीज यही है कि वो कैसे साफ नहीं हुई है, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की 2 अलग अलग लिस्ट है, जिस बात का जिक्र एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी किया था। पहली लिस्ट वो है जहां पर डोनर्स का नाम है और दूसरी लिस्ट वो है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम है। लेकिन आज की तारीख में अभी तक ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है कि किस दानकर्ता ने, यानी कि जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, क्योंकि ये पूरा एक कंपाइल्ड डेटा नहीं है। एक लिस्ट में जो है डोनर्स का नाम है, दूसरे में जो है पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, तो अब ऐसे में ये कह देना कि फला कंपनी ने फला पॉलिटिकल पार्टी को इतना चंदा दिया अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हालांकि हो सकता है कि इसका जब विस्तार से मिलान किया जाए तो वो मुमकिन हो पाए, लेकिन वो एक लेंदी प्रक्रिया होगी। दूसरी चीज, इस लिस्ट में अभी तक सीधे तौर पर अगर आप कहेंगे कि अडानी और अंबानी जैसे जो बड़े राजनीतिक बिजनेस हाउसेस हैं, उनका नाम आपको दिख जाएगा, जी नहीं, सीधे तौर पर आपको उनका नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप क्या चलता था कि देखिए बड़े राजनीतिक घराने हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, इस तरीके के आरोप लगते थे। लेकिन इस पूरी लिस्ट में आपको सीधे तौर पर कहीं अडानी, अंबानी और टाटा का नाम नहीं दिखेगा। हालांकि ये यहां साफ कर देना जरूरी है कि उन्होंने अगर दान दिया भी होगा तो मुमकिन है कि जो सब्सिडरीज कंपनी है उनके जरिए गया हो, या फिर जिन कंपनी के साथ में ज्वाइंट वेंचर है उसको लेकर के गया हो। एक और चीज यहां पर साफ कर देना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। हमारा अगर 30 सेकंड का वक्त है, समय कम है यहाँ पर। अंकित गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।